एनबीएफसी और बैंक से लोन लेकर एड्रेस चेंज कर लिया है, अपना पता चेंज कर लिया है, अपना फोन बंद कर लिया है, फिर भी मन ही मन डर सताया जा रहा है कि कहीं एनबीएफसी वालों को हमारा एड्रेस तो नहीं पता चल जाएगा, कहीं बैंक वालों को हमारा एड्रेस तो नहीं पता चल जाएगा, या फिर अगर लीगल नोटिस आया तो क्या होगा, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया तो क्या होगा, कोर्ट से अगर समन आया तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबरों के सवाल है, हमारे भाइयों बहुत सारे सवाल ऐसे पूछते रहता है कि सर मैं जहां पर लोन लिया था वो मेरा पुराना एड्रेस था, जहां पर मैंने लोन ले रखा था वो पुराना एड्रेस था, या फिर मैंने आधार कार्ड पे दूसरा एड्रेस है, मैं दूसरे स्टेट पे हूँ, किसी वजह से मेरी जॉब चेंज होगी तो मैंने एड्रेस चेंज कर लिया, इन रिकवरी वालों से परेशान होकर मैंने एड्रेस चेंज कर लिया। अब क्या हो सकता है, क्या रिकवरी वाले मुझे ढूंढ सकते हैं? और अगर मान लेते हैं रिकवरी वाले मुझे ढूंढ नहीं पाए, कोई लीगल नोटिस आता है आर्बिट्रेशन का, सेक्शन 25 का चेक बाउंस का केस होता है, सेक्शन 25 का केस होता है, तो ऐसे में मेरे साथ क्या होगा, मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, और क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ये रिकवरी वाले मुझे ढूंढ पाएंगे दोबारा से। तो ऐसे हमारे बहुत सारे भाइयों के सवाल है और इन सब के आज मैं जवाब देने वाला हूं आप लोगों को। तो मेरे भाइयों सबसे पहले तो एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं मैं आप सबको एक डर मनी मन सताता, लेकिन होम विजिट का डर उतना बड़ा डर नहीं है। मैं बताता हूं क्यों। कई बैंक और कई एनबीएफसी होम विजिट करती ही नहीं है, और कई ऐसे एरिया होता है, जैसे दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, मुंबई के अंदर ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, और अपना क्या कहते हैं एनसीआर में बहुत सारे अलग अलग, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे एरिया हैं जहां पर बकायदा होम विजिट होती नहीं है। लमसम हर एक राज्य के अंदर कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर होम विजिट होती नहीं है। क्यों नहीं होते होम विजिट? वजह यह है कि वहां पर किसी तरीके के बहुत कई और प्रदर्शन करे जाते हैं, या फिर आप जैसे कोई भाई होता है, हमारे जैसे कोई भाई होता है, रिकवरी वालों को अच्छे से धो देते हैं, वो वॉशिंग पाउडर निरमा लगा के धो देते हैं, तो वहां पर वो लोग विजिट करते ही नहीं है। क्यों नहीं करता? वो एरिया ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। दिल्ली में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड हो रखी है, जहां पर रिकवरी वाले जा ही नहीं सकते, लेकिन वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो बेचारे डरे हुए हैं कि यार कहीं आज तो नहीं जाएगा, रिकवरी वाला आके परेशान तो नहीं करेगा। अरे मेरे भाई, आपके यहाँ पर आ ही नहीं सकता रिकवरी वाला। आपका जो एड्रेस है वो आपको चेक करना चाहिए कि वहां पर होम विजिट हो सकती है कि नहीं हो सकती। बहुत सारी एनबीएफसी जो कि होम विजिट करती नहीं है, बहुत सारे बैंक है जिनके पास रिकवरी की टीम ही नहीं है। जी हाँ, जिनके पास बकायदा थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज ही नहीं है जो रिकवरी कर पाए। तो आप लोगों को उतना रिकवरी वालों से डरने की जरूरत नहीं है। अब ये पता कैसे करें, ये बहुत ज्यादा वो रहता है, इसको बहुत तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं ढूंढ पा रहे तो आप लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। आप अपनी एनबीएफसी या फिर बैंक का नाम लिखो, अपने एरिया का नाम लिखो, सुनो स्टेट का नाम लिखो। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली क्या है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है तुम्हारा, जैसे जो भी अपना मान लो करोल बाग है, अपना सरता विहार, जो भी आपका वो है, वहां पर वो डाल दीजिए, ताकि मैं बता सकूं कि वहां पर होम विजिट होती है कि नहीं होती है। कई लोग क्या करेंगे, स्टेट का नाम लिख देंगे। पूरे स्टेट में मेरे भाई कई जगह होती है, कई जगह नहीं होती, हम बता नहीं पाते, समझ रहे हो? तो आप एक सिंपली तरीके से कमेंट सेक्शन में ये लिख देना, अपना जो भी लोन की कंपनी है, एनबीएफसी हो या फिर बैंक हो या फिर जो भी आपका एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट का, वो लिख के वहां पर दे दीजिए। मैं बता दूंगा आपको, अगर विजिट होती होंगी तो यस लिख दूंगा, अगर नहीं होती है तो नो लिख दूंगा। खत्म कहानी, यहाँ पर और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक चीज पे आ जाता है। पहले तो देखो, होम विजिट आपने अगर एड्रेस चेंज कर दिया है तो पहले तो एक चीज माइंड में डाल लो, जो ये लोग आपको डराते रहते हैं ना कि आप अपना नया एड्रेस बताओ, आप अपना फोन उठाओ, वरना आपके ऊपर ये धारा लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपके ऊपर ऐसा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती अगर आप एड्रेस चेंज भी कर रहे हो या फिर कुछ भी है, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसके फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिखा हुआ है कि आप कहीं पर भी चाहे तो रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो आपके ऊपर कोई बाधा नहीं है, इंडिया में आप कहीं पर भी रह सकते हो, कोई आपको वहां पर रोक टोक नहीं है। ओके, तो इस तरीके से तो आपको कहीं पर जाने से मना ही नहीं है। और कहीं ये एक तरीके से क्या कहते हैं, पॉलिटिकली भी वैलिड है, क्योंकि आपकी जॉब कहीं पर यहाँ थी फिर कहीं भी और हटी, तो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। आप एड्रेस कितनी बार भी चेंज कर सकते हो। अब एड्रेस अगर आपने चेंज कर लिया है तो आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। देखो, मैं अभी 3-4 लोगों को एग्जाम्पल देने वाला हूँ। हमारी क्लाइंट थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एड्रेस वगैरह चेंज करा, बट रिकवरी वालों ने उन्हें ढूंढ लिया। जी हाँ, रिकवरी वालों ने उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन हाँ, ढूंढने के बाद उनकी रिकवरी रुक गई। अब उनको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन वो ढूंढा कैसे, अब मैं ये बता रहा हूँ। आप लोगों को ये तो पता है कि ढूंढ सकते हैं। अब मैं प्रॉब्लम की जड़ पे आता हूँ। मेन 3 गलतियां सबकी बताऊंगा, तीनों की पर्टिकुलरली एक अलग गलती है, उन सबको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली गलती, सबसे पहले जो पर्सन थे वो पहले मुंबई के विरार एरिया में रहते थे, फिर वो आई थिंक अंधेरी या फिर बाइकुला में शिफ्ट हुए, मुझे पता नहीं है, ठीक है इतना। अब वहां पर कहीं पर शिफ्ट हुए, लेकिन तब भी रिकवरी वालों ने उन्हें वहां पर ढूंढ लिया। इतना दूर, बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस है दोनों में, दोनों एरियाज में बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस है। उसके बाद भी कैसे ढूंढ लिया, मैं बताता हूँ कैसे ढूंढ लिया। उन्हें उनकी वाइफ को, उनकी आप लोगों को पता होगा कि अगर आप एक वेबसाइट आती है, आपके आधार कार्ड पे जितनी भी सिम्स है,
जितने भी सिम है वहां पर उनका नंबर शो हो जाता है कि इस आधार कार्ड पे 5 सिम है। तो वो लोग क्या करता है, रिकवरी वाला ट्राई करता है उस पर कॉल करके। तो उनमें से उन भाई ने अपनी वाइफ को अपना नंबर दे रखा था आधार कार्ड से निकलवा के। तो उनकी वाइफ को फोन गया कि ऐसा ऐसा जी, मैं इंडियन पोस्ट से बात कर रहा हूँ, मैं फ्लिपकार्ट से बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, वहां से बात कर रहा हूँ, आपका जी पार्सल आया हुआ, इसकी फुल पेमेंट हो चुकी है, इसकी फुल पेमेंट हो चुकी है, इसमें आपका कोई दस्तावेज आए हैं आपके ऑफिस के, आपके पति के, या फिर ऐसे करके। तो वाइफ बेचारी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। वाइफ ने बोला अच्छा ऑफिस से आए हुए तो आप यहाँ पर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला एक काम करिए, आप अपना एड्रेस बता दीजिए हमें। तो यहाँ पर उनके माइंड में थोड़ी घंटी जल गई। अब वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, बट माइंड में थोड़ी घंटी वो हो गई कि आपको एड्रेस नहीं पता। एड्रेस तो पता होना चाहिए ना, मेरे ऑफिस के वहां से। तो उनपे क्या कहा गया, उनपे कहा गया कि आप एक काम करिए, आप एड्रेस मत बताइए, एक लिंक दे रहा है वहां पर जाके लॉग इन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक लिंक दी, लिंक खोली, लॉग इन भी नहीं हुआ। बट वहां की जो लाइव लोकेशन है वो बकायदा रिकवरी एजेंसीज के पास पहुंच गई। जब लाइव लोकेशन पहुंच गई तो उन्होंने कॉल काट दिया। उसके बकायदा 3 दिन बाद, एक दिन पे हो नहीं सकता क्योंकि एजेंसी ट्रांसफर करनी पड़ती है। ओके, बकायदा 3 दिन बाद रिकवरी एजेंट वहां पर आ गए। ओके, अब आप लोग पूछोगे कि मुझे ये पूरा तरीका कैसे पता चला, क्योंकि पास्ट में भी ऐसी चीजें हो चुकी हैं। आप जो लिंक क्लिक करते हो उनसे काफी सारी चीजें होती हैं, जिससे उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपकी लोकेशन भी ट्रैक करी जा सकती है। इसलिए किसी भी अनचाहे लिंक पे आप लोग क्लिक ना करें। जब आपको लगे कि भाई साहब ये कोई लीगल नोटिस ही है, बहुत ज्यादा ये कोई लीगल फर्म से ही आया या फिर इसके अंदर कोई नोटिस है, उसे क्लिक करो। बाकी किसी को क्लिक करने की आपको जरूरत नहीं, कोई भी नोटिस आपको कैसे भी आ जाए। और हाँ, ये कि पोस्ट से आपके बात कर रहे हैं, आपके कॉल पे से बात कर रहे हैं, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। उनको भी कभी भी अपना एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। ओके, किसी भी कंपनी से आपने सामान मंगाया हो, चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कैसी भी कंपनी ऑनलाइन, वहां पर अगर आप एड्रेस डालोगे उसी एड्रेस पे आएगा, उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके एरिया में खड़ा होगा ना जब गेट के आसपास, तब आपसे पूछेगा कौन सी गली में है ना, कौन सा उसमें। वो आप पे और कुछ नहीं पूछने वाला, वो भी आपको पता होगा कि आपका सामान कैसा है कैसा नहीं आया। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना, और किसी भी ऐसे अनऑथराइज पर्सन को जो सामान आपने ना मंगाया हो उसको अपना एड्रेस नहीं बताना है बिल्कुल भी। इन मैडम ने सही तरीके से बता नहीं पाई, लेकिन जहां तक मुझे पता है ये लिंक वाला ही स्कैम इनके साथ हुआ। वहीं से एड्रेस पता चला, बाद में उनकी कंप्लेंट वगैरह करके रिकवरी वालों को रोक दिया गया। बट जो उन्हें परेशानी फील हुई उसमें तो दिक्कत हुई ना उन्हें, तो इसलिए आप ये प्रॉब्लम मत करो अपने लिए। ओके, सेकंड पार्ट पे आ जाता है। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है एक बहुत ही ज्यादा गिरी हुई चीज है जो कि आजकल लोग कर रहे हैं। ओके, मैं बता रहा हूं ये गिरी हुई चीज क्या है। आप सभी का गैस कनेक्शन होगा, लमसम 90% लोगों का गैस कनेक्शन होगा। ओके, अब कहीं पर एड्रेस चेंज करते हो तो आप लोग गैस कनेक्शन को भी चेंज करते हो, है ना। बिना गैस कनेक्शन चेंज करे तो आप होगा नहीं। चाहे आप 10 किलोमीटर में कर रहे हो, चाहे आप स्टेट चेंज कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, गैस एजेंसी तो आप चेंज करनी पड़ेगी, तब आपका सिलेंडर आएगा, तब आपका चाहे गैस या बाकायदा पाइपलाइन बिछी हुई तब भी आपको एजेंसी चेंज करवानी पड़ेगी। ये 2-3 चीजें करनी पड़ती है नहीं। अब होता क्या है, लमसम हर एक रिकवरी एजेंट को, हर एक रिकवरी एजेंसी को और हर एक रिकवरी एजेंट को ये बात पता है। यहाँ पर जो भी आपकी लोकल एरिया है वहां की जो रिकवरी ज्यादातर एजेंसी होती है, चाहे कोई भी कंपनी हो, मैं हर एक कंपनी का बोल रहा हूँ, आप ये मत बोलिएगा कि मेरी कंपनी ये है वो शायद ना करे या फिर वो ना, ये डिपेंड करता है जो गैस एजेंसी होती है उसके ऊपर। वहां पर क्या होता है, जब आप लोग एड्रेस चेंज करवाते हो रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट नया एड्रेस वहां पर पता चल जाता है अपडेट करने से पहले। तो जब अपडेट करने से पहले नया एड्रेस पता चल जाता है तो वो बता सकते हैं। और बाकायदा हमारे एक शख्स के साथ ऐसा ही हुआ था, गुजरात के क्लाइंट थे, उनके साथ यही चीज हुई, सेम चीज हुई। उनका एड्रेस पता चला, परेशान करने लगे रिकवरी वालों को, तो हमने क्या करा कि हमने कंप्लेंट वगैरह करी। पहले तो हमें पता नहीं चला उतना खास कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके, हमने फिर आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करी, फिर वैसे करा। तो जब वो बंदा कंपनी कंप्लेंट वापसी करने के लिए रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि भाई साहब मेरी नौकरी चली जाएगी, आप कंप्लेंट वापसी ले लीजिए, फिर ऐसे करके रिकवरी एजेंट। तब हमने उनसे पूछा कि भाई तुझे पता कैसे चला, तुम लोगों को पता कैसे चलता कैसे? तो उन्होंने अंदर की बात बताई कि वो जो गैस एजेंसी थी वहां पर हम लोग अपना 500-1000 रुपए देके 10-12 बंदे जो भी आपके रहते हैं उनका नंबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आराम से कोई दे भी देता है एड्रेस, क्योंकि क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपडेटेड एड्रेस वहां पर शो हो रहा है नहीं। और इन लोगों को दीन ईमान तो होता नहीं, पकड़ तो सकता नहीं उन्हें कोई। अब मान लो बंदे ने इतना दूर एड्रेस चेंज कर लिया, वो दोबारा इस एजेंसी से लड़ने तो आएगा नहीं कि तूने मेरा एड्रेस क्यों दिया, और वो भी नहीं पता कि भाई साहब किसने दिया एड्रेस उसके अंदर से, है नहीं। तो इसीलिए ये चीज से आप सावधान रहे। आपको क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूँ, जो भी हमारे भाई हैं, सबसे पहली बात तो जिसके नाम पे लोन चल रहा है उसको ये चीज नहीं करनी चाहिए। उसको अपनी जगह अपना कोई रिश्तेदार है, अपना फादर मदर भी ठीक है, ओके, फादर के नाम पे नहीं, मदर के नाम पे, ओके। क्योंकि ज्यादातर लोन्स में क्या होता है ना
कि फादर के नाम पे भी पता कर लेते हैं लोग, तो आप मदर के नाम पे कैसे अपनी वो ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, ट्रांसफर पहले जैसे मान लो एड्रेस चेंज करने वाले हो या फिर कर लिया है, अगर कर लिया है तो कोई बात नहीं, आप प्रिकॉशंस करो, आप कंप्लेंट वगैरह डालो, आपको कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। अब होता क्या है, 100 में से 10-5 केसेस से आते हैं, लेकिन आप लोगों को सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तीसरी कॉम क्या है? तीसरी कॉम मेरा भाई बुरा ना लगे, आपके आस पड़ोसी आपके रिश्तेदार हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके आस पड़ोसी आपके रिश्तेदार है। जितनी भी मेट्रो सिटी है, मुंबई, दिल्ली, दिल्ली में तो खैर इतना नहीं होता है, बट मुंबई साइड में, बेंगलोर साइड में, अपना हैदराबाद में भी आई गेस नहीं होता, लेकिन ऐसे जितने बड़े बड़े स्टेट हैं जो कि लोग अपने काम से काम रखते हैं, वहां पर वो लोग प्रॉब्लम नहीं देखना चाहते। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गेट तक छोड़ के आते हैं। इसलिए मैं आप सबको बताऊंगा कि अगर आप एड्रेस चेंज कर रहे हो तो अपने आस पड़ोसी है ना भाई मेरे, उनको भी थोड़ा गलत एड्रेस बताओ। कि मैं तो जैसे अगर ए ब्लॉक में जा रहे हो तो उन पे बोलो भाई साहब मैं तो यार उसकी जगह इस जगह जा रहा हूँ, अगर राइट में जा रहा हो तो लेफ्ट में बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, वहां पर उन लोगों को ढूंढना इतना मुश्किल रहेगा। बहुत बहुत सारे केसेस है जहां पर लैंडलॉर्ड जानबूझ के बता देते हैं। क्यों बता देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई साहब ये रिकवरी वाला डेली आएगा, मुझे परेशान करेगा, मुझसे पूछेगा, इसकी जगह पे वो लोग बता देते हैं कि भाई साहब आप, वो बंदा यहाँ रहता है, वो यहाँ चला गया, आप उसको जाके वहां पर पकड़ो। या फिर क्या करते हैं, कई बार आपको फोन करेंगे कि भाई तू कहाँ रह रहा है आजकल, जिसने भाई साहब आप जब वहां पर रह रहे होगे ना तब हालचाल नहीं पूछोगे, लेकिन तब पूछेगा जब कोई रिकवरी वाला आया होगा कि कहाँ रह रहे हो, एड्रेस बताओ यार अपना, मैं कभी मिलना चाहता हूँ तुम पे, तुम बता दो तुम वहां पर फंस गए, ये दिक्कत हो रही है। बहुत सारे हमारे भाई है जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, जिनके खुद के रिश्तेदार, खुद के दोस्त वगैरह ये सारी चीजें बता रहे हैं। आपको क्या करना है, आप कभी भी अपना प्रॉपर एड्रेस डिस्क्लोज कभी मत करो किसी के साथ। जी हाँ, अपनी प्राइवेसी समझो, अपनी प्रॉब्लम समझो, जो समझना समझो, लेकिन अपनी प्रॉपर डिटेल्स कभी भी किसी को मत बताओ, जैसा भी है। ओके, अब ये 3 तो मेन चीज हो गई, इनके अलावा भी बहुत सारे कारण है, इसके ऊपर मैं एक सेकंड वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर बहुत सारी लंबी होगी। अब मैं एक मेन पॉइंट पे आता हूँ कि लीगल नोटिस अगर आया तो क्या होगा। देखो, कोई आर्बिट्रेशन, कोई रजिस्टर लेटर, जैसे मान लेता आर्बिट्रेशन हो गया, सेक्शन 25 हो गया, या फिर चेक बाउंस हो गया। ओके, अगर ये आपको, आपने एड्रेस चेंज कर दिया है, ये ज्यादातर रजिस्टर पोस्ट से आता है, आप अगर साइन नहीं करोगे तो कोई ले नहीं पाएगा। ओके, या फिर किसी और को दिलवाना चाहोगे तो वो भी आपसे 10 बार कंफर्म करते हैं, उसके बाद देते हैं। ओके, तो ये लोग ज्यादातर क्या होंगे, जब आप वहां पर एड्रेस पे होगे नहीं, आप फोन नहीं उठा रहे हो, फिर बात नहीं हो रही होगी, तो ये लोग उसे वापसी ले जाएंगे। जब वापसी ले जाएंगे तो उसकी वैसे कोई कीमत नहीं है। तब ये लोग क्या करेंगे, उस नोटिस के लिए आपको व्हाट्सएप पर या फिर अपना ईमेल पर या फिर एसएमएस पर, इन 3 जगहों पे भेजेंगे। ओके, तो आप लोगों को इन 3 जगह का ध्यान देना। यहाँ पर अगर आपको तीनों में से किसी जगह पे भी नोटिस रिसीव होता है तो उसको डाउनलोड करो, उसको देखो, उसका रिप्लाई लिखो, फिर टेंशन फ्री हो सकते हो। रही बात कोर्ट के समन की, तो देखो कोर्ट का समन ऐसे ही नहीं आता जब तक कोर्ट केस होता नहीं है, और कोर्ट केस जरूरी नहीं कि आप पे हो। अगर मान ले तो हो भी जाता है, आपके एड्रेस पे जाता है, रजिस्टर पोस्ट पहले तो आएगा, आप नहीं होगे तो कोई रिसीव नहीं कर सकता। ओके, तो जब कोई रिसीव नहीं कर सकता तो वापसी चला जाएगा। जब तक, मैं बता देता हूँ आपको, अपना क्या कहता है, कोर्ट का समन तामिल नहीं होगा, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब लेकिन हाँ, ये बाद में आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम, स्पीड पोस्ट नहीं सॉरी, मेल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आ सकता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जब ऑनलाइन माध्यम से रिसीव होगा तभी उसकी मान्यता मानी जाएगी, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने एड्रेस चेंज कर रखा है या फिर फोन नंबर बंद कर रखा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही सब था। आपको कुछ मेन टॉपिक बताने थे जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, होम विजिट रुकवानी है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, या फिर ऐसा कोई भी नोटिस रिसीव हुआ है, कोई भी नोटिस, आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25, रिकॉल नोटिस, चेक बाउंस, या फिर अपना क्या कहते हैं, सरफेसी एक्ट 13(2), 13(4), ऐसा कोई भी नोटिस रिसीव हुआ है, कोई पर्सनल लोन है, सिक्योर लोन है, कोई अनसिक्योर लोन है, इनकी सेटलमेंट करवाना चाहते हो, या फिर ऐसा कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कॉल मत करना, नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, उसके बाद आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और सेकंड चीज, अगर आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगाओ, बढ़िया लगाओ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ, इसलिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।